हाई स्कूल एडवाइस गाइड। द ऑडेसिटी कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है, बट स्टिल क्या इट डज स्टॉप मी फ्रॉम वॉचिंग कॉलेज एडवाइस वीडियोस? नॉट एट ऑल। मतलब ऐसा क्या कि सारा सब कुछ मेरे साथ ही होगा कॉलेज जाके, तो मुझे पहले ही एडवाइस देखनी चाहिए कि ये मत करो वो मत करो, और वो 100 बातें बता देते हैं। बट मैं तुम लोगों को अब हाई स्कूल एडवाइस दूंगी क्योंकि मैंने अभी क्लास 12th पास किया है। सो या मैं दे सकती हूँ अच्छे एडवाइसेस। फर्स्ट हाई स्कूल एडवाइस, the first high school advice that I would give you is to just trust the process. What I mean by that? Trust the process? हाँ क्या? तो एक कैनॉन इवेंट सबकी लाइफ में होता है, द सेक्शन चेंज, ठीक है। और हमारे स्कूल वाले बहुत कंसिडरेट करते थे हम लोगों को और बहुत सोचते थे यार हमारे बारे में। तो उनको लगा कि 11वीं में जब बच्चों के सेक्शन चेंज होंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, तो उनको बुरा ना लगे तो हम एक बार उनको खुद से बुरा लगवा देते हैं। तो इन लोगों ने हमारे 9th में सेक्शन चेंज करवा दिए सब। हाँ, तो इन लोगों ने हमारे 9th में ही सेक्शन चेंज करवा दिए सबके, ताकि जो हमें दुख 11वीं में फील करना था वो हम 9th में ही दुख मतलब फील कर लें, ताकि हमें 11वीं में दुख फील ना हो। तो ये थोड़े क्रेजी थे दिमाग से, ये ऐसे ही थे, ये ऐसे ही डिसीजंस लेते थे। तो मैं तुम्हें थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी, मैं स्टोरी टाइम के थ्रू बताती हूँ तुम लोगों को। तो मैं 8th क्लास में ना बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मतलब हद लेवल इंट्रोवर्ट, ऐसी बंदी जो मतलब खुद से मैम से भी बात ना करे, मैम भी उससे उससे आके बात कर रही है, टीचर ही उससे आके बात कर रहे हैं, वो टीचर से भी बात ना करे। मेरी एक दोस्त थी और एक दो दोस्तों से मैं वैसे बात करती थी, और मैं किसी से बात करती नहीं थी। एंड फिर 9th क्लास में हम चले गए, एंड जब हम 9th क्लास में गए ना, हमें पता चला फर्स्ट डे कि हम लोगों के ना सेक्शन चेंज हो चुके हैं। तो मेरा सेक्शन अगर बी था तो मेरा सेक्शन अभी ए हो चुका है, ठीक है। और हम सब लोगों के सेक्शन चेंज हो जाते हैं, हमें पता चलता है, और मुझे पता चलता है कि मैं ए सेक्शन में जा चुकी हूँ अब। और मेरे को बस एक ही चीज का डर था कि जो मेरी दोस्त है वो मेरे साथ मेरे सेक्शन में आ जाए और बाकी बच्चे जाए भाड़ में। तो वो हो गया, जो मेरी दोस्त थी वो मेरे साथ मेरे सेक्शन में आ गई, और मैं तो बहुत खुश हो गई। दुनिया में सबसे खुश इंसान मैं ही थी कि सेक्शन चेंज हो गए और जो मेरी दोस्त है वो मेरे साथ ही आ गई, तो कोई मतलब नहीं है। अब हमें कोई दुख नहीं हुआ, ठीक है, 1 महीने सब सही था। बट अगर कोई यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंट हो और इस चूहे पे ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या मतलब कुछ पेन फील नहीं हुआ, क्या मतलब? तो अब यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंट दोबारा होता है। हम लोगों के सेक्शन एक बार इन्होंने चेंज कर दिया, अब 1 महीने बाद इनको होश आता है कि हमें तो ना सेक्शन ऐसे नहीं करने, हमने ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हारे सेक्शन चेंज करने हैं। अब हम तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारे सेक्शन चेंज करेंगे। समहाउ हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, टॉपर्स का, एवरेज का, और थोड़े एवरेज से बिलो एवरेज बच्चों का। हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो हम लोग ना तुम्हारे सेक्शन अब दोबारा चेंज करेंगे। ऑडिटोरियम में सब बच्चों के नाम अनाउंस हो रहे हैं और सब बच्चों के सेक्शंस अनाउंस हो रहे हैं, एंड मैं बस एक प्रे कर रही हूँ कि एक दोस्त बनी है मेरी, उसके अलावा एक दोस्त बनी है इस क्लास में, प्लीज इनके सेक्शन में ही चली जाऊं मैं। मेरे को ऐसे सेक्शन में उठा के पटक दिया जिस सेक्शन में मैं ना किसी को जानती हूँ, ना किसी से मेरी बातचीत है, और ना मेरा कोई दोस्त है, और इनफैक्ट मैं कुछ बच्चों से चिढ़ती हूँ। उस सेक्शन में डाल दिया मेरे को। एंड उस टाइम पे तो आई वाज लाइक ब्रो, लाइफ खत्म हो चुकी है, लाइफ एंड हो चुकी है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे तो आई वाज इन माई वेरी बैड जोन कि भाई नहीं, मुझे नहीं जाना है सेक्शन में, बिकॉज हाँ कुछ तो था उस सेक्शन में। तो मेरे को उस सेक्शन में पटक दिया उठा के, और अब आई वाज लाइक मेरी एक ही दोस्त थी। अब जिस सेक्शन में मैं गई हूँ उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को जानती तक नहीं हूँ। बेसिकली 8th से पहले लॉकडाउन था, और 8th में जब हम थे तब हमें सिर्फ अपने सेक्शन से मतलब था, दूसरे सेक्शनों का हमें पता नहीं था कौन बच्चा किस सेक्शन में है। तो जब हम 9th में सेक्शन चेंज हुए तो हम बच्चों को जानने लगे कि अच्छा ये बच्चे हैं। तो जब मैं उस सेक्शन में गई, पहले ही दिन मुझे सीट ही नहीं मिली पहले दिन। तो मुझे अपना ये मुंह खोलना पड़ा, एंड मुझे सीट मतलब 2 बच्चे बैठे, तो मैंने उनको बोला एक साथ बैठ जाओ यार, एक सीट छोड़ दो। तब मुझे उनसे बात करनी पड़ी, फिर सीट चेंज हो गई, मुझे और दोस्त बनाने पड़े। बेसिकली उस टाइम पे जब मैंने देखा था, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने एडी छोटे का दम लगा लिया कि भाई पीटीएम पे मैं ये सेक्शन चेंज करवा लूं, अपना उसी सेक्शन में चली जाऊं, ये सेक्शन में वापस। बट ऐसा नहीं हुआ।
ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली मुझे उसी सेक्शन में रहना पड़ा। एंड अब क्या होता है, तो उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे सब बहुत गंदा गंदा हो रहा है भाई। हाउ विल आई सर्वाइव ऐसे करके। इट वॉज अ प्रॉपर जेल, क्योंकि उस टाइम पे इन स्कूल वालों को पता नहीं कोई दिमाग फिर गया था। इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए थे कि कोई भी बच्चा हैंड वॉश करने भी नहीं जाएगा। इन्होंने हमारा बैन कर, पता नहीं कौन सा क्या किया था, इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था कुछ, कि कोई भी 9th का बच्चा ना तो हैंड वॉश करने जाएगा ना वॉशरूम करने जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि क्या बोल रही, हाँ भाई लंच में भी नहीं जाने देते थे, कहते सैनिटाइजर लाओ अपना। ये कुछ हुआ था हमारे स्कूल में कांड, उसके बाद इन्होंने ऐसा कर दिया हम लोगों के साथ। तो इट वॉज अ प्रॉपर जेल, क्योंकि मैं अपने लंच में भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने बिल्कुल ऐसे सेपरेट में 6 घंटे एक जगह बैठ के आती थी बस स्कूल से। सो कुछ तो हुआ था स्कूल में, अनदर स्टोरी टाइम। हाँ तो फिर ये सब हो गया। उस टाइम पे तो मेरे को लगता था सब खराब खराब है, ये स्कूल वाले भी खराब है, ये क्लास भी खराब है, क्लास टीचर भी खराब है, बच्चे भी खराब है, सब खराब है। बट नाउ दैट आई लुक बैक, आई थिंक इट वॉज लिटरली द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी। बहुत बहुत अच्छी चीज हुई, बिकॉज आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। तो उस सेक्शन में जाके मैंने इतने बच्चों से लड़ाई करी। आई एम नॉट सेइंग लड़ाई करी बिकॉज अपनी सीट के लिए लड़ना, ठीक है, और कोई आप पे कोई भी एक्यूजेशन लगा के चला जा रहा है तो अपने आप को डिफेंड करना, ठीक है, वो सब मैंने सीखा। तो बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट बन गई, ठीक है, वहां पे जाके। और मैंने बहुत दोस्त बनाए, जो मैंने दोस्त बनाए वो अभी तक भी मेरे दोस्त हैं। मेरी बहुत बच्चों से गॉट अलोंग, और मेरी बहुत बच्चों से दोस्ती हुई। मैं एकेडमिकली अच्छा करने लगी वहां पे जाके, और मैं एक एम्बीवर्ट बन गई। सो बेसिकली इट वॉज वेरी 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 नेसेसरी कि वो सेक्शन चेंज होता। अगर मेरा वो सेक्शन चेंज नहीं होता तो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कभी नहीं होता। आई थिंक 9th क्लास चेंज्ड माई पर्सनैलिटी 360 डिग्री में। आई थिंक अगर वो सेक्शन चेंज नहीं होता मेरी पर्सनैलिटी कभी चेंज नहीं होती, मैं इंट्रोवर्ट ही होती अभी तक, ठीक है। सो या 9th क्लास डिड अ लॉट, इट डिड अ लॉट, बिकॉज वो सेक्शन चेंज हुए तो चीजें अच्छी हुई। और बहुत लोगों के साथ होते हैं कि भाई तुम्हारे एक दोस्त दूसरे सेक्शन में, ऐसे ऐसे बहुत बार होता है। उसके बाद तो आई 10th में भी हुए थे, 11th में भी हुए थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, ठीक है भाई, ऐसे करके। सो दिस वॉज द फर्स्ट एडवाइस कि भाई जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी तुम्हें लग रहा है कि भाई एवरीथिंग इज बैड, everything is falling apart, nothing is going my way, but trust me, जब तुम 3-4 साल या फिर 2 साल बाद मुड़ के पीछे देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा it was so important for you, it was so important for you. Second advice that I would give you is, बच्चा, एक एडवाइस जो मैं तुम लोगों को देना चाहूंगी is never have a beef with your teacher. अपनी टीचर से बना के रखो, अपनी टीचर से कभी लड़ाई मत रखना, अपनी इमेज क्लीन रखना मैडम के सामने। अगर तुमने मैडम के सामने अपनी इमेज क्लीन नहीं रखी और तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बने और तुमने अगर मैम से लड़ाई करी तो देयर आर चांसेस कि वो मैम तुमसे पर्सनल लेवल पे दुश्मनी निकाले। वो मैम तुमसे पर्सनल लेवल पे दुश्मनी निकाल सकती है। तो ये सेकेंड एडवाइस है। सो दिस इज द सेकेंड एडवाइस कि जो तुम्हारी मैम है वो तुमसे पर्सनल लेवल पे दुश्मनी निकालेगी। अगर तुमने उनसे फालतू की बीफ रखी तो तुम्हारे नंबर कटवा देंगे वो मैम, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी और तुम्हें बेमतलब की पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं। सो बेसिकली किसी मैम से फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपनी इमेज क्लीन रखे मैम के सामने। आप कितने ही बड़े कबाड़ी हो, आप कितने ही बड़े कबाड़ी इंसान हो, बट मैडम को ऐसा नहीं दिखाना है। आपने तोड़ फोड़ करी, आपने कुछ करा, मैडम के सामने ही खड़ा हुआ मैम ऐसे करके, ठीक है, मैडम के सामने कुछ नहीं करना है। तो ये कह रही हूँ। अब इसका रीजन क्या है? तुम्हें लगता है तुम्हारी मैडम बहुत बिजी है, बट कोई मैडम बहुत बिजी नहीं होती। दे ऑल्सो नीड स्कूल गॉसिप्स, और उनका स्टाफ रूम का पूरा सिस्टम ऐसे ही संभलता है। उनको बहुत
हर एक बच्चे की ऑटोबायोग्राफी चाहिए होती है, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरी लिस्ट लेके बैठते हैं और बारी बारी हर बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये चीज मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। बेसिकली पूरे सेक्शन की लिस्ट है और वो बारी बारी हर बच्चे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये बच्चा कैसा, ये बच्चा कैसा। अब तुम सोच लो, अगर तुमने एक टीचर के सामने अपनी इमेज खराब करी, तो वो एक टीचर के सामने अपनी इमेज खराब नहीं कर रहे हो तुम, वो तुम्हारी जो इमेज है वो 10 टीचरों के सामने खराब हो रही है, क्योंकि ये टीचर आपस में डिस्कस करते हैं। यू न्यू दैट, आई ऑल्सो दे नो दैट, बट मुझे पता चला तो मैंने तुमको बता दिया। या ये लोग आपस में हर बच्चे की गॉसिप करते हैं, बिकॉज ये बहुत वेले होते हैं, बहुत बिजी भी होते हैं वो टीचर्स, बट टीचर्स बहुत वेली होते हैं। तो आपकी इमेज पे गोबर उछालने का काम एक टीचर के सामने आप नहीं करवाते हो। नो 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 नो, 10 टीचरों के सामने होता है वो, क्योंकि आपस में ऐसे ट्रांसफर करती है, क्योंकि मैडम अपने पेट में वाट कैसे पचा ले। हाँ, तुम पचाते हो जो मैडम पचाएगी। Okay, now the third advice. I think this could be the best advice that I would give you, and इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि choose your circle wisely. Choose your circle wisely. अब अगर तुम अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे, so third advice is चूज योर सर्कल वाइजली। कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपना सर्कल बहुत वाइजली चूज करना है। तुम्हें अच्छे दोस्तों के साथ अगर तुम रहोगे, वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम उनसे कुछ सीख सकते हो, तुम अच्छी चीजें उनसे सीख सकते हो। बट अगर तुमने बुरे दोस्त पकड़े, इंसान बुरा नहीं बट संगत बुरी हो सकती है, तो अगर तुमने समहाउ अच्छे दोस्त नहीं पकड़े, तुमने बुरे दोस्त पकड़ लिए, अब वो तुम्हारे लिए एक बैड इन्फ्लुएंस है। अगर कोई नशे वशे करता है तो वो तुम्हें नशे करना ही तो सिखाएगा, वो तुम्हें थोड़ी सिखाएगा कि पढ़ लो, नहीं सिखाएगा ना, वो तुम्हें नहीं सिखाएगा पढ़ लो, वो तुम्हें यही सिखाएगा भाई नशे कर। ठीक है, तो ऐसी दोस्ती नहीं पकड़नी है, अच्छे दोस्त पकड़ने हैं जो तुम्हें मोटिवेट करे, जो तुम्हें बैलेंस करे। फॉर सेंस, अगर तुम एक बहुत सीरियस बंदे हो, तुम्हारी लाइफ में सीरियसनेस ही सीरियसनेस है, तो तुम एक चिल इंसान पकड़ो ताकि तुम बैलेंस हो जाओ। ठीक है, अगर तुम बहुत ही चिल इंसान हो तो तुम एक सीरियस इंसान पकड़ो जो तुम्हें फोर्स करे भाई पढ़ ले। ठीक है, हर तरीके के दोस्त रखो और अच्छे दोस्त रखो। लाल रंग का होता तो लाल रंग का फूल लगा देती मैं यहाँ पे। द फोर्थ पॉइंट इज कि नेवर टेक शिट फ्रॉम एनीवन। किसी इंसान से अगर आपकी नहीं बनती तो उससे बात करना ही छोड़ दो। डू नॉट गिव योर एनर्जी देयर। ठीक है, और फिर भी अगर वो इंसान आपको सामने से कुछ कुछ बोल रहा है, तो उसकी मदर सिस्टर आप एक कर सकते हो, तो आप उसकी फाड़ के रख सकते हो, वो राइट है आपके पास। ठीक है, अगर कोई बच्चा है और आपने उसको क्लियर कर रखा है कि भाई स्टे अवे, डू नॉट क्रॉस माई बाउंड्रीज, अगर आपने क्लियर कर रखा है और वो फिर भी बच्चा आपको बार बार प्रवोक कर रहा है या फिर आपके बीच में बोल रहा है, लड़कियों में तो होता है ना, तूने मेरे बीच में कैसे बोल दिया, तेरे को क्या मतलब है, ऐसे होता है। तो मैं ये कह रही हूँ किसी से बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं इस पॉइंट को बुलिंग से लिंक करना चाह रही हूँ। जब बहुत बार होता है कि स्कूल में एक बच्चा पूरी क्लास में से बुली हो रहा होता है, ठीक है, अब वो तब तक बुली होता रहेगा जब तक वो अपने लिए नहीं बोलेगा, जब तक वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगा, जब तक वो अपने दोस्तों को नहीं जब तक वो अपने टीचर्स को नहीं बताएगा, जब तक वो प्रिंसिपल को नहीं बता देता, रेस्टिगेट नहीं करवा देता, बेसिकली जब तक वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, कोई भी क्लास में कोई भी बच्चा उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा। दिस इज समथिंग आई हैव सीन, तो मैं बता रही हूँ। द ओनली वे बुलिंग से बचने का इज टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपने अगर उस इंसान को कुछ नहीं कहा तो आप उनको बेसिकली ये कह रहे हो कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको कोई भी कुछ भी बोल के नहीं जा सकता, यू आर नॉट डंपिंग और ट्रैश और समथिंग बैड, ठीक है, यू आर नॉट अ डस्टबिन, तो प्लीज थ्रो द सेम। ठीक है, हर बार कर्मा भगवान नहीं करेंगे, समटाइम्स यू हैव टू बी योर ओन गॉड एंड यू हैव टू सेव योर ओन सेल्फ। तो हाँ, तो जब भी एक इंसान को बहुत ज्यादा ओप्रेस किया जाता है ना, तो एक टाइम आता है जब
द oppressed becomes the oppressor, और द साइकिल रिमेन्स, द साइकिल कंटिन्यूज। तो मैं इतना कहना चाह रही हूँ, अगर आपको कोई बुली कर रहा है, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। ठीक है, आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। आपको, अगर आप सहते रहोगे तो सामने वाला और चीजें करता रहेगा। अगर आप वहीं पे अगर आप रोकोगे तो चीजें आपके हाथ में आ सकती है। तो बेसिकली जो जितना सहता है, सामने वाले को आप उतनी ही पावर देते हो सहने की, कि भैया आपको तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे करके कि इस एज में आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हो टू सो मेनी थिंग्स, सो यू पिक थिंग्स अप। ठीक है, तो अगर आपके जो पहले बात तो जो आपके 5 दोस्त होंगे, 5 दोस्त तो देखो किसी के नहीं होते, 1 2 3 4 जितने भी दोस्त हैं, इस एज में आप सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। आप सबसे ऐसे कुछ ना कुछ पिकअप कर रहे होते हो। सो नाउ द थिंग इज, अब आप इतना पिकअप करते हो बहुत सारी चीजें कि आपके अराउंड जो लोग होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि आप, दे डिफाइन यू समवेयर। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी हमेशा आपकी नहीं होती। आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, कई बार किसी अपने दोस्तों से सीखते हो, कई बार अपने टीचर से सीखते हो, किसी से भी सीखते हो, बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन यू आर मोस्ट वल्नरेबल टू योर इमोशंस, टू द पीपल अराउंड यू एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों को, इसलिए मैंने बोला, अच्छे दोस्त रखोगे तो अच्छी चीजें सीख सकते हो उनसे। ठीक है, और बेकार दोस्त रखोगे तो बेकार चीजें सीखोगे। तो हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ढंग से चूज करना। ठीक है, एंड मैं बोल रही हूँ बिकॉज मेरे साथ बहुत मतलब अच्छे लोग रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ गुड सर्कल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एम्बैरेस योरसेल्फ। अपनी जितनी बेइज्जती करवा सकते हो तुम अपनी उतनी बेइज्जती करवाना। ठीक है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो प्लीज ये मत सोचना कि भाई नहीं करते नहीं। अगर कोई चीज है, तुम्हें डर लग रहा है, बट यू वांट कि तुम्हें वो चीज करनी है अंदर से, बट थोड़ा सा फियर आ रहा है, फियर तुम्हारा जो वर्जन है वो तुम्हें नहीं करने देगा, इसीलिए आ रहा है। तो मेक श्योर यू डू दैट थिंग। ठीक है, मेक श्योर यू डू दैट थिंग व्हेन यू गेट दैट इच एंड व्हेन यू गेट दैट फियर, प्लीज डू दैट थिंग। You have to do that thing. ठीक है, and do not just take school as school को स्कूल की तरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब थिंक इट एज एन अपॉर्चुनिटी ग्राउंड, कि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारा स्कूल घटिया से घटिया और या फिर तुम्हारा स्कूल अच्छे से अच्छा हो, तुम्हारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है ना, यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, सो इसीलिए आई एम सेइंग एम्बैरेस योरसेल्फ। अपनी जितनी बेइज्जती तुम करवा सकते हो, तुम उतनी बेइज्जती अपनी करवाओ। ठीक है, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट एंड डू नॉट पार्टिसिपेट टू विन। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप जीत ही गए समझो। ठीक है, विनिंग इज नॉट विनिंग, पार्टिसिपेट इज ऑल्सो विनिंग। ठीक है, तो अगेन स्टोरी टाइम से बताती हूँ, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट टेक थिंग्स पॉजिटिव। ठीक है, नाउ कमिंग टू ओके, तो ये नहीं होते स्टूडेंट काउंसिल्स वगैरह, इसमें मेरा कोई सपना नहीं था, मेरी कोई चाह नहीं थी कि देख के इन लोगों की मुझे स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट बनना है और स्कूल की फ्री मजदूरी करनी है इनके लिए। मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं, बट बिकॉज आई गॉट टू नो अ थिंग कि अगर मैं इस चीज में पार्टिसिपेट करती हूँ तो आई विल गेट अ चांस टू गिव स्पीच स्कूल के सामने। तो मैं क्या पागल हूँ कि मैं स्कूल के सामने स्पीच दूंगी, और मैं तो मर रही हूँ इस चांस के लिए। नहीं, बट बिकॉज इट वॉज माई लास्ट ईयर एंड उस टाइम पे एक्चुअली मैं सब चीजों का ऐसा अपॉर्चुनिटी ग्राउंड ही देख रही थी, एंड आई वाज लाइक अगर मैंने स्कूल के सामने स्पीच दे दी तो इस चीज में तो मेरी फट रही है, पहली बात तो, और दूसरी बात क्योंकि मेरी फट रही है तो मुझे ये चीज सबसे पहले करनी है, तो ताकि मेरी आगे कभी मुझे स्पीच देनी पड़े एंड ऑल। तो मेरा बहुत दिमाग चला एंड आई वाज लाइक आई विल डू दिस बिकॉज ये मुझे नहीं करना है, और मेरा अंदर वाला जो है दुश्मन वो मेरे को कह रहा है कि तेरे को ये नहीं करना, तो मैं पक्का करूंगी। तो मैं गई, पहली बात तो मुझे लगा ही नहीं था मैं पहुंचूंगी वहां तक, बट मैं स्टिल पहुंच गई वोटिंग से, क्लास में वोटिंग से मैं वहां पहुंच गई। फिर मुझे वहां पे स्पीच देनी थी, स्पीच पूरी सही गई, आखिरी में मैंने स्टटर किया, बट क्या हुआ, डज इट मैटर, थैंक यू बोल के मैं आ गई। ठीक है, और स्टटर में इतना भी नहीं हुआ था, मैं बस वो पार्ट जल्दी जल्दी कर दिया था कि यार दिस इज यशस्वी, यू कैन वोट फॉर मी, थैंक यू सो मच, मैं ऐसे करके बोल के आ गई थी, स्टटर नहीं किया था, मैं जल्दी जल्दी बोलाई थी। एंड
आई somehow won the इलेक्शंस तो मैंने ऐसे बोला, वोटिंग में मेरे को वोटिंग आ गई और मैं बन गई हाउस कैप्टन, ठीक है, और मैं स्कूल की मजदूरी वाले उसमें शामिल हो गई मैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज, अगर मैं तो मेरा तो यही मोटिव था कि मुझे स्कूल के सामने स्पीच देनी है। बनना ना बनना बात की बात है, वो मेरे हाथ में है ही नहीं, वो तो वोटिंग होनी है, वो तो टीचर्स चूज करेंगी, मेरे को क्या है। तो मेन थिंग इज मुझे स्पीच दे के आनी थी स्कूल के सामने, ताकि जो अंदर फट रही थी, अब मेरे को अगर दोबारा कोई बोलेगा मैं दिया आऊंगी, क्योंकि अब नहीं फटती। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि तुम्हारे स्कूल में कुछ भी है, तुम्हें लोग ज्यादा से ज्यादा जज करेंगे, और क्या करेंगे, लोगों से ज्यादा तुम खुद को जज कर लेते हो, तो तुम लोगों की क्यों चिंता कर रहे हो। वो जितना बोलेंगे उससे डबल तो तुम अपने दिमाग में सोच लेते हो, उससे ज्यादा तो क्या ही बोलेंगे। चार लोग कितना ही बोल जाएंगे, चार लोगों से ज्यादा तो तुम ही दिमाग में कुछ तो बोल जा रहे हो। सो बेसिकली जितना भी चार लोग बोलेंगे, उन चार लोगों से पहले खुद को ही इतना उतना बोल लो, उससे ज्यादा तो बोल ही नहीं पाएंगे ना। और वैसे भी किसकी हिम्मत तुम्हारे सामने कोई कुछ बोल जाए, है किसी की हिम्मत, है किसी की हिम्मत, है नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि भाई तुम रिगार्डलेस पार्टिसिपेट, ठीक है, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है तुम ग्रैब करो। अब नहीं करोगे, कॉलेज में जाके तो करोगे, उसके बाद नहीं करोगे, आगे जाके भी तो आपको 100 लोगों की भीड़ में अगर दिखना है तो फिर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ ना, आगे जाके भी तो आपको। और जिस कंट्री में तुम रह रहे हो वहां पे तो बहुत कंपटीशन है, तो जिस चीज में तुम्हारी फटती है उस चीज में जाके अपनी बेइज्जती करवा के आओ, ताकि अगली बार उतनी ना फटे। या थैंक यू सो मच। और इफ यू वांट पार्ट 2 इसी वीडियो का, मतलब हाई स्कूल एडवाइसेस का, तो कमेंट कर देना, आई विल मेक इट। बाय।